2 दिन सरकारी बैंकों में हड़ताल था। कल सरकारी क्षेत्र की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनमें हड़ताल थी। आज देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसमें हड़ताल है। तमाम कर्मचारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे जुटे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम यहाँ पे लोग जो है एड्रेस कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को। और आज जिस तरीके से एक दिन जो है उसकी हड़ताल रखी गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, यहाँ दिखाना चाहेंगे कि वेज रिवीजन को लेकर, साथ साथ LIC का जो IPO आ रहा शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर, इसके लिए जो है इसके विरोध में यहाँ पे एक दिन का स्ट्राइक रखा गया है। तो और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन जो इंश्योरेंस कंपनियों का होना है, सरकार की तरफ से बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि एक जनरल इंश्योरेंस जो सरकारी कंपनी है उसका निजीकरण होगा। और तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं जिनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे उनसे कि कई महिलाएं भी यहाँ जो कर्मचारी LIC की वो भी यहाँ पे जुटी हैं। मैम, क्या कंसर्न है आपके? अगर आप बताएं। सेक्रेटरी बोल रहे हैं। नहीं, वो भी बोलेंगे मैम, आप अगर बोलना चाहें तो। यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे रेज करना चाहेंगे इस बात को। यहाँ पे कई लोग किस बात को लेकर आप लोग जुटे हैं आज? क्योंकि 2 दिन बैंकों में स्ट्राइक था, आज जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी कल बंद थी, आज LIC में हड़ताल है। ऐसा है सर, वैसे तो हमारे साथी देंगे इंटरव्यू आपको, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे थोड़ा साइड में, सबसे बड़ा मुद्दा वही है IPO को लेकर के। जिस तरीके से देश के अंदर निजीकरण किया गया अभी तक, वो सारी कंपनियां जो हैं अब फेल्ड प्रोमिसेस के नाम से हैं एक तरह से। उन्होंने जिसने भी कभी आज तक देश के अंदर निर्माण के नाम पर किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई सहयोग नहीं दिया। अभी तक जो 24 निजी कंपनियां हैं उन्होंने अभी तक जो है कोई देश के निर्माण में कोई काम नहीं किया। जबकि LIC ऑफ इंडिया ने जब भी कभी शेयर मार्केट डाउन हुआ हो, या कोई बैंक फेल हुआ हो, या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, देश में जहाँ पुल निर्माण कर रहे हो, बिजली का निर्माण करना हो, हर जगह जो है LIC ऑफ इंडिया का पैसा काम आया। जब भी कभी कोई नेचुरल क्लाइमिटी आई हो तब जो है LIC का पैसा काम आया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि IPO अगर लेके आया जाएगा तो निजी जो हाथों में दिया जाएगा। अभी तक निजी कंपनियों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे कुछ कई लोग यहाँ दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। एक दिन का हड़ताल है और लोगों से यहाँ से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो मंच पे यहाँ पे आप लोग जुटे हैं। सर, किस बात को कंसर्न है? जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी एक दिन का हड़ताल था, किस बात को लेकर चिंता है? सरकार का प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को वो कर रही है, और कुछ जो भारत के उद्योगपति परिवार है, ये सरकार लोक हित के लिए काम नहीं कर रही है। जो गिनती के परिवार है उनके हित के लिए काम कर रही है। पहले तो ये कहते थे कि कांग्रेस ने देश बेच दिया, अंग्रेजी कंपनी को क्यों आने दिया। अब ये भी तो उसी रास्ते पे जा रही है, ये भी तो देश बेचने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय यही तो होगा। जैसे इंश्योरेंस में जो FDI है उसका भी बिल आ रहा है, उसको 49 से 74% किया जा रहा है। वो गलत किया जा रहा है, क्योंकि जो इंश्योरेंस का बिल लाया जा रहा है ये जनहित के लिए नहीं लाया, कुछ परिवारों को हित के लिए लाया जा रहा है। इससे लोगों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि कुछ परिवारों का कल्याण होगा। और इसके जो देश की संपत्ति है, जो LIC की संपत्ति है, जो खरबों रुपए की है, ये उसको बेचने की तैयारी है। क्या सरकार तक मैसेज जाएगा जिस बात का विरोध करने आप लोग यहाँ पे जुटे हैं? जाएगा। जब हम आज स्ट्राइक है सारे LIC में, तो उसका जाएगा ही। और उसके अलावा भी हमारे जो वेज रिवीजन है जो 1 अगस्त 2017 को ड्यू थे, जबकि LIC इतने प्रोग्रेस में कर रही है। कोरोना काल में भी हमारा कार्य बहुत बड़ा है और वो जो LIC बहुत प्रॉफिट में जा रही है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं और बैंकों से और संस्थाओं से जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, बल्कि LIC प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी हमारा वेज डिवीजन देने में ये डिले कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे कई लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम नवीन चंद है जी। नवीन जी, सरकार तक क्या लगता है मैसेज जाएगा? आप लोग एक दिन के स्ट्राइक पे, 2 दिन कल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में स्ट्राइक था, 2 दिन बैंकों में हड़ताल था। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 4 दिन की हड़ताल है जी, और इसका निश्चित तौर पर सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और मजदूर वर्ग भी इससे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर सरकार अपनी इन नीतियों से पीछे नहीं हटी तो निश्चित तौर पर मजदूर वर्ग पीछे नहीं हटे। और क्या लग रहा है आपको, किस बात को लेकर आप लोग कंसर्न है? किस बात को लेकर कंसर्न है आप लोग? सरकार की जो नीतियाँ हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर, और अगर हम एक तरह से बात करें तो भारत के अंदर जिस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं, प्रो कॉर्पोरेट जो नीतियाँ चल रही हैं, उन नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। विशेष तौर पर अगर हम इंश्योरेंस की आप लोगों को डर क्या है? डर किस बात का है? नहीं, डर इस बात का है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है ये पूरे निजी हाथों के अंदर और उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की सरकार कोशिश कर रही है, जो इस व्यवस्था से पूरा लाभ ले रहे हैं। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अभी जो इस कोरोना पीरियड के अंदर एक और
जहाँ हिंदुस्तान की लगभग 84% जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गई थी परिवार को चलाने के लिए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे जो ऑक्सफैम ने अभी रिपोर्ट निकाली है इनइक्वालिटी वायरस के नाम से 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर हिंदुस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के जो 100 पूंजीपति हैं, अरबपति जो लोग हैं, इसी कोरोना पीरियड के दौरान उनकी संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है। लगभग आपको क्या लगता है LIC प्राइवेटाइज हो जाएगा, इस बात का डर है आप लोग? जी बिल्कुल, ये टुवर्ड्स जो सरकार बार बार कह रही है, उनके निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, जावड़ेकर जी ने भी कहा, अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कि हम लोग डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि सरकार तो IPO लेकर आ रही है, कहीं से प्राइवेटाइजेशन की बात? ये पहला स्टेप है जी टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। अगर आप कोई भी उदाहरण देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर, अब तो कोई नई बात नहीं है, 1990 से लेकर ये नीतियाँ चल रही है, तो पहला स्टेप उनका यही होता है। तो धीरे धीरे करके वो अपना शेयर बढ़ाएंगे और उसके बाद उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखेंगे। तो जाहिर तौर पर तमाम जो यहाँ पे LIC के कर्मचारी हैं उनको इसी बात की चिंता है कि कहीं ना कहीं ये दिशा है एक तरह से, अगर IPO आ रहा लेकिन ये निजीकरण की तरफ जो है ये रास्ता जाता है, और इसी बात की आशंकाओं को लेकर आज LIC के कर्मचारी भी हड़ताल पे यहाँ पे जुटे हैं। कैमरा रफी के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।